अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज इंशाअल्लाह हम बात करेंगे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ये एक बेहद अच्छा टॉपिक है। इसके बेहद सवाल होते हैं ऑडिट के अंदर कि फैक्ट्री गोल्स क्या हैं, डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो क्या टारगेट्स हैं उनके जिसको अचीव करना होता है उन्हें एनुअली बेसिस के ऊपर। फिर उससे हम इंटरलिंक करते हैं उसके अब रिज़ल्ट से। अगर करना चाहें ना करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। तो इस पर हम थोड़ी बात करेंगे आज, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि गोल्स क्या होते हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्स के ऊपर। A goal is a desired outcome to be accomplished over a long time period, usually 3 to 5 years. It is a broad statement that focuses on the desired result and does not describe the method used to get the intended outcome. गोल्स को आप ऐसे कैसे समझ सकते हैं सीरीज तरीके से कि जो हमारे तो सीरीज अगर उर्दू में बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, गोल्स क्या होते हैं। गोल्स जो होते हैं वो फैक्ट्री का जो विजन होता है उसको दिखा रहे होते हैं कि लॉन्ग टर्म विजन क्या है फैक्ट्री का। यानी कि कोई नई फैक्ट्री अगर लगती है और उसका ऑब्जेक्टिव है कि हमने आज एक्सपोर्ट स्टार्ट किए, हमारे पास एक कस्टमर था, हमने फैक्ट्री लगा ली, तो हम काम शुरू करेंगे। तो आज हम 1 पीस बेचते हैं या 100 पीस बेचते हैं या 200 पीस बेचते हैं, तो आने वाले 10 साल में या आने वाले 20 साल में हम टॉप ऑफ द लिस्ट एक्सपोर्टर बनेंगे। तो इस तरीके से एक विजन होता है इंडस्ट्री का या ऑर्गेनाइजेशन का या उसके सीईओ का, तो वो या सेट का, कि वो इस तरीके से चाहता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके देखना चाहता है। तो इसका विजन है। तो विजन को अचीव करने के लिए गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल सेलेक्ट किए जाते हैं। तो मिसाल के तौर पे पहले साल में हमने इतनी प्रोडक्शन अचीव करनी है, दूसरे साल में हमने इतनी करनी है। आज हमारे पास एक मशीन से काम स्टार्ट कर रहे हैं, तो 2 साल के बाद या 4 साल के बाद हमारे पास ये 20 मशीन होनी चाहिए। तो इस तरीके से फिर वो अपने गोल को, अपने विजन को हासिल करने के लिए अपने गोल को तोड़ता है ईयर्स के अंदर, और उस पर फिर वो काम करता है ताकि वो हकीकत का रूप ले लें जो उसके गोल्स हैं। और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन मिसाल आपके पास मौजूद हैं कि जिन्होंने ज़ीरो से काम स्टार्ट किया और आज वो टॉप एक्सपोर्टर की लिस्ट के अंदर लाई करते हैं। तो क्या क्या हो सकते हैं गोल आपके? ग्रोइंग रेवेन्यूज, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी फैक्ट्री की, प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, ये आपका गोल हो सकता है। बिकमिंग एन इंडस्ट्रियल लीडर, जैसे मैंने कहा आपको, क्रिएटिंग ए ब्रांड, अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाने का एक आपका गोल हो सकता है। बिकमिंग कार्बन न्यूट्रल, ये एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड गोल हो सकता है किसी भी फैक्ट्री का। तो ऑब्जेक्टिव पे बात करेंगे हम लोग, गोल्स पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि गोल्स फैक्ट्रीज के होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव डिपार्टमेंट के होते हैं और डिपार्टमेंट अपने ऑब्जेक्टिव बनाता है और उस पर काम करता है और उनको अचीव करता है, तो उस पर हम ज़्यादा बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स आर स्पेसिफाइड एक्शनेबल टारगेट दैट नीड टू बी अचीव विद इन अ स्मॉलर टाइम frame, such as a year or less to reach a certain goal. Objectives describe the action or activities involved in achieving a goal. ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो कहीं ना कहीं से जाके लिंक करती हैं आपके गोल को, फैक्ट्री गोल को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं। तो इसकी मिसाल क्या है? ऐड 3 न्यू प्रोडक्ट बाय द एंड ऑफ अक्टूबर। इस ईयर हम कोई नई प्रोडक्ट ले आएंगे, इस ईयर के अंदर 3 सप्लायर सर्च कर लेंगे और नई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, या डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट करेंगे नई प्रोडक्ट बना के और उसकी मार्केटिंग करेंगे। अर्न अ मिनिमम ऑफ 50% रिटर्न इन्वेस्टमेंट इन अ फिजिकल ईयर। तो फिजिकल ईयर में हम इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हासिल करेंगे 15%, ये हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। इंक्रीज द कंपनी मार्केट शेयर बाय 7%, कट डाउन द ऑपरेटिंग कॉस्ट बाय 10%। और इस तरीके से और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जो डिपार्टमेंट अपने लिए सेलेक्ट कर सकता है ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी के लिए।
आधी बात कॉस्ट कट डाउन होगी प्रोडक्शन की, तो फैक्ट्री को फ़ायदा होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो माल अच्छा प्रोड्यूस होगा, कम टाइम के अंदर हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, एफिशिएंसी इम्प्रूव होगी। ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो आपके होने चाहिए स्मार्ट। ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट का मतलब क्या है? स्पेसिफिक होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव्स। दे माइट आल्सो सेल्स, स्पेसिफिक के अंदर आप सेल्स नंबर भी ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव नीड टू हैव ए क्वान्टिफाइबल ऑब्जेक्टिव, you need to have a quantifiable objectives so that you can track progress। quantifiable होंगे तो आप उसकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकेंगे कि आज हम कहाँ हैं और हमें अब क्या करना है, अब क्या करना है आगे। अचीवेबल हो, रियलिस्टिक होने चाहिए, टाइम बाउंड होने चाहिए। अचीवेबल का मतलब ये है कि आप ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लेंगे आप अचीव ही नहीं कर पाए, ऐसा लंबा काम हो, बजटेड काम हो जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है फैक्ट्री का, और अपना ऑब्जेक्टिव बना लें आप, तो वो नामुमकिन सी बात होगी कि आज आप अचीव कर लें 1 साल के अंदर। हो सकता है कि वो 4 साल में, 5 साल में, या हो सकता है कि अब अचीवेबल ही ना हो वो काम हो। तो रियलिस्टिक भी होने चाहिए, हकीकत से करीब होने चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव्स। टाइम बाउंड होने चाहिए कि हमने इसको हर ऑब्जेक्टिव को 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में और इन अ ईयर इसको हमने ख़त्म कर लेना है और अचीव कर लेना है। उसकी अचीव करने के लिए हमें जो जो एक्टिविटीज़ करनी है वो हम उसको अपने पास लिखेंगे और उसको लिखने के बाद इसी तरीके से हम उसको उस पर काम करेंगे ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव हो जाएं। कुछ मिसालें हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स की, तो एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है आपका कि हमें अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करना है। तो सेल इंक्रीज़ करने के लिए हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है, तो स्पेसिफाइड करना है आपने सबसे पहले। अगर इसको देखें, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल और रियलिस्टिक और टाइम बाउंड, जो मैंने बताया था स्मार्ट की डेफिनेशन आपको, तो उसमें स्पेसिफिक में आई एम गोइंग टू लर्न अबाउट सोशल मीडिया। यदि मैंने सेल बढ़ानी है मुझे, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग मुझे करनी है। सोशल मीडिया मार्केटिंग करूँगा तो मेरी सेल बढ़ेगी और मैं चाहूँगा कि मेरी ऑडियंस में लूँ बाहर से, जो पोटेंशियल कस्टमर हैं हमारे, उनको तो प्लेटफॉर्म पोटेंशियल कस्टमर मुझे सर्च आउट कर दें। मेजरेबल क्या है? द गोल इज इंक्रीज बाय सेल बाय द गोल टू इंक्रीज सेल्स बाय 30%। इसकी मदद से मैं 30% अपनी सेल को बढ़ाऊँगा। अचीवेबल, आई कैन अफोर्ड आर सब्सक्रिप्शन टू ज़ोहो। इसके लिए मुझे क्या करना है, तो मैं एक हमारी सोशल मीडिया की साइट होती है उसको मैं अपना सब्सक्राइब करूँगा ताकि मुझे अंदाज़ा हो सके कि किस तरीके से मुझे मार्केटिंग करनी है। आई वॉन्ट टू ग्रो माई सेल्स वॉल्यूम सो दैट आई कैन बाय अ व्हीकल और समथिंग एल्स, जो भी रिक्वायरमेंट है आपको अचीव करना चाहे तो उसको अचीव कर सकते हैं। तो अपना बिजनेस गोल हासिल करूँगा मैं। कुछ नई प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद कुछ पैसे अर्न होंगे तो होते नई मशीनरी लगा सकूँ और प्रोडक्शन को बढ़ा सकूँ, एफिशिएंसी बढ़ जाए मेरी। टाइम बाउंड क्या है अपने, मैं सब्सक्रिप्शन करूँगा कि मैं कुछ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है मैं किसी साइट को सब्सक्राइब करने के बाद सीख लूँ और वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सकूँ। तो ये प्रोफेशनल गोल आपका हो सकता है इंडस्ट्री के अंदर। इसी तरीके से अगर हम बात करें पर्सनल गोल की, अच्छा इंडस्ट्रियल गोल की ही बात करते हैं और डिफरेंट, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपके हो सकते हैं इंडस्ट्री से रिलेटेड भी, आपके डिपार्टमेंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स कि हम एफिशिएंसी इम्प्रूव करेंगे। जो भी आपका एरिया है हमारा, जैसे गैस चैम्बर होता है, कोटिंग मशीन के ऊपर गैस चैम्बर होता है, उसकी हम बिलिंग इंट्रोड्यूस कराने के लिए स्विच गैस की, उसमें हम जो इस्तेसाल है हरारत है, टेम्परेचर कंट्रोल करेंगे उसको ताकि टेम्परेचर ज़ाया ना हो और गैस कम से कम इस्तेमाल हो। सोलर इंस्टॉलेशन हो सकती है, आजकल के दौर में इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम है हमारे पास, तो ये गोल ले सकते हैं डिपार्टमेंट का। वेस्टेज रिडक्शन इन प्रोसेस है हमारा, वेस्टेज अगर ज़्यादा है तो उसकी परसेंटेज को कम कर सकते हैं हम लोग। कोई स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है जिसे हम खपा सकते हैं बाहर, तो वो एक ऑब्जेक्टिव हम उठा सकते हैं, तो उस पर काम कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं आपके प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स की। तो इसके साथ साथ अगर हम बात करें पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास, अगर मैं एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव अपना सेलेक्ट करता हूँ, दूसरी मिसाल समझा रहा हूँ मैं आपको कि मुझे
अपने आप को शेप में लेके आना है। मेरा वेट ज़्यादा है, 100 kg मेरा वेट है, मैं चाहता हूँ कि मैं शेप में आ जाऊँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई एम गोइंग टू गेट 30 मिनट्स एक्सरसाइज, मुझे 30 मिनट रोज़ाना एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, स्पेसिफाई करना है मुझे अपना, और अपना कैलोरिक इंटेक जो है मुझे 25% कम करना है, ये स्पेसिफिक है। माई गोल इज़ टू लूज़ 15 पाउंड, मेजरेबल है क्या, 15 पाउंड मुझे वेट कम करना है अपना। 15 पाउंड वेट कम करने के लिए आई ऑलरेडी हैव अ रोइंग मशीन, मेरा मशीन मौजूद है। तो मुझे न्यूट्रेंट फ्री, न्यूट्रेंट फूड, न्यूट्रिशियस फूड इस्तेमाल करनी है उसके लिए, और मैं बाय करूँगा उसको, खरीद के लेके आऊँगा बाहर, उसको इस्तेमाल करूँगा। आई वांट टू लिव अ हेल्थियर लाइफ स्टाइल, दैट्स वाई फिजिकली एंड मेंटली इन माई डेली लाइफ। रियलिस्टिक है, गांधी माता इन चीज़ों को करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आपकी लाइफ अच्छी होगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, और मेंटली फिजिकली भी आप अच्छे रहेंगे। आई विल गो टू द ग्रोसरी स्टोर टुमारो आफ्टर वर्क एंड बाय हेल्थी फूड फॉर द वीक। एक महीने, एक हफ्ते की मैं अपनी तमाम जो खाने पीने की अशिया वो ले आऊँगा, और रोज़ाना अपनी डिनर बनाऊँगा उस पर, या अपना खाना बनाऊँगा और वो खाऊँगा और एक्सरसाइज करूँगा, ताकि मेरा ये वेट कम हो जाए। और अनटिल अनलेस साल के अंदर या 6 महीने में या 3 महीने में, 3 मंथ्स के अंदर मेरा ये गोल अचीव हो जाएगा। एक और पर्सनल गोल की मिसाल ले लेते हैं हम लोग, कि मिसाल के तौर पे मैंने एक मेरा पर्सनल गोल है कि मुझे पूरे साल के अंदर 10 कुरान मजीद ख़त्म कर दी, तो ये मेरा पर्सनल गोल है। तो ये अब्दुल्ला का रोल है हमारा, यानी कि अल्लाह का बंदा होने का जो रोल है, उसमें आप कह सकते हैं कि हम 10 कुरान मजीद हम पूरे साल में पढ़ेंगे। तो डेली मुझे टाइम निकालना पड़ेगा 30 मिनट का पढ़ने के लिए, स्पेसिफिक है इन अ वीक मेरे साइड 4 चैप्टर, 4 चैप्टर 4 पारे पढ़ने पड़ेंगे मुझे कुरान के। सेट अलार्म करूँगा मैं, अचीवेबल क्या है, अचीव करने के लिए इसको, कि सुबह नमाज फजर में हो गया, फजर में सेट करेगा मुझे, फजर में पढ़ना है कुरान शरीफ 30 मिनट्स। तो मैं फजर में अलार्म सेट करूँगा और फजर में उठूँगा, और उसके बाद कुरान मजीद की तिलावत करूँगा नमाज़ पढ़ने के बाद। आई वांट टू बी पायस लाइफ, मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा तकवा वाली ज़िंदगी गुजारूँ, अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ, साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ, रियलिस्टिक है एट द एंड ऑफ, क्योंकि जो ये लाइफ जो है आपके लिए कामयाबी का ज़रिया है, और इससे आपको मेंटल पीस भी मिलेगा। एट द एंड ऑफ द ईयर वी गेट डिसाइड 10 कुरान। अभी बात है साल एंड पे मुझे अपना टाइम बाउंड किया था मैंने एक साल के लिए, कि मैं एक साल में इतने कुरान मजीद पढ़ूँगा। जब मैं ये रूटीन फॉलो करूँगा तो इंशाल्लाह वो मेरा सारा जो एरिया है वो कवर हो जाएगा, और मेरा 10 कुरान मजीद पढ़ने का जो गोल था वो इंशाल्लाह अचीव हो जाएगा। तो ये एक पर्सनल गोल की मिसाल है हमारे पास। तो उम्मीद है कि जो मैंने चीज़ें आपको समझाई गोल्स के हवाले से और ऑब्जेक्टिव के हवाले से, आपको समझ में आ गई होगी। मिसालें भी दी, आपको एग्जाम्पल्स दिए मैंने, उससे भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई टेक्निकल इशू हो, जो कोई मसला हो आपके साथ, अंडरस्टैंडिंग का कोई इशू हो, तो आप उससे पर्सनली मुझे मैसेज कर दें या वीडियो पर रिप्लाई कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर दूंगा, जो भी होगा जिस तरीके से भी होगा, मुमकिन होगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे जाना चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।